हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। तो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ इंजीनियरिंग मटेरियल्स का मॉडल पेपर। तो जैसा कि आप लोग ने देखा है कि मैकेनिकल वाले हर सब्जेक्ट का मतलब थर्ड सेमेस्टर का मैंने सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मॉडल पेपर, उसका मैथ का भी और मॉस का भी और आ गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 50 मैक्सिमम आपका 50 नंबर का होता है और मिनिमम आपको कितना नंबर लाना होता है, 17 मार्क्स। ठीक, तो 2.5 घंटा का पेपर होता है। तो यहाँ से अगर आप लोग टाइम को बचत कीजिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ से टाइम बहुत कम ही बचता है आप लोगों का। 2.5 घंटे ऐसे निकल जाते हैं कि जैसे आप लोग की हंसते खेलते में निकाल दी हो। तो यहाँ पे हम गाइस देखते हैं कि सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न में केवल 2 भाग कीजिए। मतलब 5 टाइप का क्वेश्चन है और उसमें से 2-2 क्वेश्चन को आपको करना है, यानी 10 क्वेश्चन करना है। ठीक, और प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है। यह एक गाइस ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे हैं जो एग्ज़ाम पेपर में टिक वगैरह लगा देते हैं, तो टिक वगैरह ज़रूर मत लगाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर का जैसे आएगा भी वहाँ से आपको फिर उठा भी सकता है कि डाउटनेस में उठा सकता है कि यहाँ ये बच्चा नकल कर रहा है, ये हुआ वो हुआ। तो यहाँ पे अगर आप लोग ज़रूर सतर्क कीजिएगा कि जैसे टिक वगैरह है, टिक वगैरह न मत लगाइएगा। ठीक, आप जो क्वेश्चन कीजिए वो देख लीजिएगा कि हाँ मैं इस क्वेश्चन का कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप हल करना चलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला वाला प्रश्न क्वेश्चन का है, मेटल के कोई 2 मैकेनिक्स गुण निम्नलिखित गुण को परिभाषित कीजिए। ये मशीनिंग योग्यता है, धागा वर्धनीयता है, कठोरता है। जो मेटल वगैरह जो पहले वाले चैप्टर का है ये गाइस, ठीक, पहले वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो पदार्थों के गुण बतानी है उसमें तन्यता, भंगुरता और कठोरता, ये वाला जो 9 प्रकार के टाइप के हैं उसके गुण वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर प्रकार का क्वेश्चन मतलब इसमें मशीनन योग्यता, धातु वर्धनीयता और कठोरता पूछा गया है। तो यहाँ से अगर आप 9 मेटल को ज़रूर लर्न कीजिए, क्योंकि उसमें से तीनों में से कोई भी 9 में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक, दूसरा वाला क्या है, गन मेटल और तथा पीतल की रासायनिक कंपोजिशन बताइए। कार्बन, इस्पात तथा एलॉय स्मिथ में अंतर ज्ञात कीजिए। जो लास्ट वाला चैप्टर है, एकदम लास्ट वाला चैप्टर है, गन मेटल और पीतल की रासायनिक कंपोजिशन बताइए। ठीक, इस्पात और एलॉय का अंतर ये भी आप देख लीजिएगा वहाँ से मॉडल पेपर में, मतलब स्टेनियर वगैरह में से। और क्रिस्टलीय परिभाषा, क्रिस्टलीय ग्राफी की परिभाषा दीजिए। क्रिस्टल संरचना में स्पेस लैटिस की उदाहरण। जो क्रिस्टल वगैरह होते हैं, मतलब जो सेकंड वाला चैप्टर में इस टाइप का क्रिस्टल होता है, तो उसमें जो गैप बन जाती है उसका क्या बोलता है, उसको मतलब लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो ये गाइस पहला वाला हो गया। पहला में से में एक ये वाला सरल है और ये वाला सरल है। ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक, अगर आप एकदम इजी, अगर आप थोड़ा भी देखे हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लीजिएगा। ठीक, दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा है, ढलवा लोहा क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है उद्योग में। ये ढलवा लोहा ये आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स में मिलेगा और थर्मल में भी मिलेगा। ठीक, और मॉस में भी, ये तीनों में कॉमन पेपर होता है, मतलब कॉमन क्वेश्चन होता है। जो ढलवा लोहा वगैरह होता है, पिटवा लोहा वगैरह होता है, उसकी तन्यता भंगुरता निकालने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे आप तीनों, ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि अगर आप इसमें याद कर लोगे तो मॉस में भी हो सकता है, थर्मल में भी हो सकता है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन एक कोई भी मॉडल पेपर में आता है तो तीनों भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक, और खा वाला क्या है, निम्न एवं उच्च स्पेद संवेदनशील तापक्रम से आप क्या समझते हैं। जब कोई धातु का उच्च उष्मा उपचार किया जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन भी सही है, तो वहाँ से अब आप देख लीजिएगा। गा वाला क्या है, इस्पात की कठोरतम योग्यता को समझाइए, अनिलीकरण प्रक्रम को भी समझाइए तथा उद्देश्य क्या कीजिए। जो इस्पात वाला क्वेश्चन लगभग चौथा वाला टॉपिक है, लेसन है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। अनिलीकरण प्रक्रम, ये भी अनिलीकरण प्रक्रम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से आप देख लीजिएगा अनिलीकरण वाला जो पंच मतलब वगैरह होती है। तो ठीक, और तीसरा वाला प्लास्टिक का वर्गीकरण कीजिए तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेट प्लास्टिक में अंतर तथा प्रयोग टेस्ट के नाम से। ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स में मिलेगा और उसमें थर्मल में मिलेगा। तो प्लास्टिक वाला भी चैप्टर इसमें भी है और उसमें भी चैप्टर है। तो यानी क्या होता है गाइस, जो थर्मल वाला होता है और इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कुछ चैप्टर ना एकदम सेम होते हैं। ठीक, उसमें का इसमें का। ठीक, तो यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह उसमें भी आप लोग को दिखाया था, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने थर्मल का मॉडल पेपर देखा है तो उसमें भी प्लास्टिक वाला आया था और इसमें भी आया है। ठीक, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। ठीक, और ये खा वाला क्या है, एडहेसिव से आप क्या अभिप्राय है, इसे कैसे बनाया जाता है, औद्योगिक उपयोग ज्ञात कीजिए। इसे आप ये वाला आपकी वाले चैप्टर में, मतलब ये वाला जो चैप्टर लेसन है, ये वाला आपको आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब ये वाला चैप्टर में नहीं है आपका। ठीक,
एडहेसिव से आप क्या अभिप्राय है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन मत दिखिएगा, उसके जगह भी कुछ देख लीजिए। तो विभिन्न दशाओं में विरूपण का यंत्रावली, जो विरूपण होता है, जो यंत्रावली होता है, मतलब कुछ सेम टाइप में ऐसे होता है नहीं, तो उसके मतलब कुछ बल लगने पर ये हुआ वो हुआ, बल वगैरह लगने पर उसका कैसे विरूपण होता है। ठीक, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा यंत्रावली में। ठीक, और चौथा वाला क्या है, जस्ता के गुण का उपयोग कीजिए, एलाय तथा इस्तेमाल क्या कीजिए। जो जस्ता वाला गुण है ये भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, तो ये भी हर बार पूछा जाए, जस्ता वगैरह है तो ये भी देख लीजिएगा। वहाँ से आप जैसे आप पढ़ते वगैरह हो, तो पदार्थों के विनाशी अविनाशी परीक्षणों में अंतर ज्ञात कीजिए तथा एक विनाशी परीक्षण को समझाइए। ठीक, ये विनाशी और अविनाशी परीक्षण, ये भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स के रूप में, मतलब जो पदार्थों का विनाशी और अविनाशी मीन्स खराबी और सही शुद्धता, उसके लिए परीक्षण के लिए ये है। तो यहाँ से आप वहाँ से देख लीजिएगा। और गा वाला क्या है, किसी विशिष्ट उपयोग के पदार्थ के चयन में मापदंडों का वर्णन कीजिए। जो क्या होता है, मेटल वगैरह होता है, उसको कैसे चयन किया जाता है, मतलब कैसे शुद्धिकरण मतलब होता है, तो उसका चयन वगैरह कैसे करते हैं, मीन्स 1000 को मतलब वो से रहेंगे तो कैसे में एक में ही चुना जाता है, तो वही चयन वगैरह मापदंडों का वर्णन लिखना है। ठीक, और पांचवा वाला क्वेश्चन है, किन्हीं में से 4 संक्षिप्त टूटने की यंत्रावली, प्लान कार्बन इस्पात, फ्रूट गेट इस्पात, और प्लास्टिक, सतह कठोरण, उष्मासाह और स्मार्ट पदार्थ। ठीक, ये देखिए 4 में 4 ही आपको करना है। देख लीजिए जो गाइज आपका वो टिप्पणी वगैरह आती है, तो टिप्पणी वगैरह जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ये है, और टूटने वाली यंत्रावली, और ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है, और उष्मा सतह, और ये क्या है, स्मार्ट पदार्थ। ये तीनों चारों क्वेश्चन है, ज़्यादा पूछा है। क्या है इसमें, ये वाला है, और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक, ये प्लान कार्बन इस्पात के गुण, ये लगभग कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा इसको भी, क्योंकि ये जो 5 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और एक आता है प्लास्टिकता के बारे में होता है, और एक मशीनन योग्यता, ये भी तीनों 4 चैप्टर होते हैं, मतलब टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो बस गाइस, मैं हिंदी वाला ऐसे ही मॉडल पेपर आता है, तो आप ज़्यादा ही मतलब वर्कशॉप में इंजीनियरिंग मटेरियल्स में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ एग्जाम बेस पे बहुत इजी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो बस हिंदी वाला हो गया, आपको इंग्लिश वाला मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश वाला हो गया, नेम एनी 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल डिफाइन ऑफ द, ऐसे ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो गाइज, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी वाला आपको विस्तारपूर्वक समझा दिया है, इंग्लिश वाला मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं समझा रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, जो ऐसे भी आप जिस प्रकार के टाइप का क्वेश्चन हल कर रहा हो, हिंदी वाला करना चाहते हो तो हिंदी वाला कर लीजिएगा, इंग्लिश वाला करना हो तो इंग्लिश वाला। ये देख लीजिए, आपका 23 मार्च 2021 का मॉडल पेपर है। 23 मार्च 2021 जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैं खुद ही था, मतलब मेरा मॉडल पेपर है, मैं अब की बार 5th सेमेस्टर में हूँ, तो मैं खुद ही अपना मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे क्वेश्चन का। तो ठीक, तो बस गाइज, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।